हम महापुरुषों से, बड़े बड़े लोगों से कुछ ज्यादा सीख क्यों नहीं पाते? हम उनकी कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन हम बोलते हैं भाई इनकी तो बात ही अलग थी, हम तो मामूली इंसान हैं, हमसे थोड़ी ये सब कुछ होगा। और हम उनकी तस्वीर या मूर्तियां बनाते हैं और उनकी पूजा वूजा करने लगते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से सीखते नहीं। रामायण में आपने राम और हनुमान के कैरेक्टर देखे। हनुमान जी से हम क्या क्या सीख सकते हैं, आज इस कहानी से आपको पता लगने वाला है। हनुमान जी आपको सिखाएंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन काम का नहीं है, कैसे आपको डिसीजन लेना है, कैसे एक्शन लेनी है, और डाइवर्सिफिकेशन हनुमान जी से सीखने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होता, देखिए आपने कहानी तो सुनी रखी है कि जब युद्ध हुआ रामायण का, तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी वहां पहुंच गए हिमालय पर्वत पे। अब उनको पहचान में नहीं आ रहा कि संजीवनी बूटी कौन सी है इसमें से। तो ऐसा नहीं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहाना बना के आ जाए कि मुझे तो मालूम नहीं था, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता था। उन्होंने सीधा पहाड़ उठा लिया। दोस्तों यही है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब, अगर आपको नहीं पता लग रहा था कि कौन सा स्टॉक उठाने लायक है, तो आप म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग उठा लेते और रख लेते आपकी कैपेसिटी में। या फिर आपको लग रहा है कि उतना भी पैसा नहीं था मेरे पास कि एक एक शेयर में टॉप 10 होल्डिंग का उठा सकता, तो आप क्या कर सकते थे? इंडेक्स फंड उठा लेते। उसकी एनएवी तो बहुत कम होती है, तो हम 1000 में, 5000 में, 10,000 में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन अधिकतर लोगों ने क्या किया? बहानेबाजी, प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्शन को अवॉइड करना। क्योंकि मैंने आपसे कहा है, निर्णय लेना हमेशा मुश्किल काम होता है। लोगों के लिए सफल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन निर्णय लेना उससे बड़ी बात है। तो निर्णय लेने में प्रॉब्लम यह है कि फेल होने का डर है। निर्णय लेने में हो सकता है कि आपको जज किया जाए, हो सकता है लोग आपकी हंसी उड़ाए, बोले क्या डिसीजन लिया था, और देखो इस डिसीजन में फेल हो गया ये आदमी, इससे तो अच्छा है ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए, हम तो अपने चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ऐसी बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं आपके पास, तो उससे आपको डर लगने लगता है। दोस्तों, संजीवनी बटी अगर आपको नहीं पता है, तो आप पूरा पहाड़ उठा के ला सकते हैं, लेकिन उस वक्त एक्शन जरूरी है। क्योंकि किसी भी अच्छे से अच्छे बहाने को हरा देता है बुरा से बुरा एक्शन। आपका निर्णय लेना, आपको किसी चीज को सीखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन को पहुंचते हैं, तो वो आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने किस किस चीज में सक्सेस पाई। वो उस आदमी को ज्यादा कंसिडर करते हैं जिसने अपनी तरफ से कुछ एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश की हो, कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया हो और उसमें भले फेल हो गया हो, लेकिन वहां से वो दिखता है कि इस बंदे में स्पार्क है, इस बंदी में स्पार्क है और कुछ पॉसिबिलिटी है। कि फेल होने को आप तैयार हो, गलतियां करने को आप तैयार हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप गलती भी करने को तैयार नहीं हो, तो फिर क्या किया जा सकता है दोस्तों? तो हमेशा मैं आपसे कहूंगा कि जो भी कहानियां आपने पढ़ी है, हिंदुस्तान कहानियां सुनाते सुनते, एक ही कहानी को बार बार सुनाते सुनते सुनाते सुनते पूजा करता रह गया। लेकिन असली पूजा तब होगी जब हम जिनकी कहानियां पढ़ रहे हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनकी जिंदगी से असल में कुछ अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। नहीं तो दोस्तों, फिर आप कितने ही भक्त होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं है। भरोसा ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको लगता है उन्होंने जो कुछ किया वो सही किया है, तो पहले उस सही को समझो, फिर उसको जानने की कोशिश करो कि क्या प्रॉब्लम है, फिर अपने साथ जो गैप आ रही है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो कि जो कुछ उन्होंने किया है, जैसा समर्पण, जैसा डेडिकेशन, जैसा एक्शन, जैसा डिसीजन मेकिंग, और उसके साथ जब आप काम करने की कोशिश करेंगे, आप रुक नहीं पाएंगे। दोस्तों, 1 मिनट का कोर्स हमने लॉन्च किया है अभी। मतलब लॉन्चिंग तो बहुत पहले हो चुकी है, बहुत सक्सेसफुल भी हुआ है। आदमी बहाने बनाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस बहाने का भी हम सॉल्यूशन लेके आ गए कि 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में आप कहीं पे भी बोर हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, वेटिंग टाइम था, आपने 1 मिनट का वीडियो देखा। और वीडियो ऐसा नहीं कि डेफिनेशन सुना रखी है, आपने वहां पे कुछ देखा और उस पर एक एक्शन किया। उस एक्शन में या तो गलती होगी या रिजल्ट मिलेंगे। गलती होगी तो गलती सुधारेंगे, जल्दी जल्दी गलती सुधारो और उसके बाद चलने दो काम को। बाकी तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कहने की जरूरत नहीं। 150 वीडियोस का 1 मिनट का कोर्स है, उसके बाद में ये यहीं खत्म नहीं होती बात, आप उधर से फीडबैक देंगे और ये डायनेमिक कोर्स बदलता जाएगा, इसमें नई नई चीजें ऐड होती जाएगी। क्या कंटेंट है? 1 लाख की कोर्स का पूरा निचोड़, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफ&ओ, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कमोडिटी, करेंसी, सब कुछ है इसके अंदर।
तो वो आप सीख सकते हैं। और 10,000 का कोर्स 499 में, सिर्फ अगले 2 घंटे के लिए। ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद 2 घंटे में आपको डिसीजन लेना है। उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हैं अगले दिन 1999, और उसके बाद डिसाइड करते हैं तो 10,000 का कोर्स है। मैं बस यही कर सकता था। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, पर फाइनेंशियली नुकसान की बात है। लेकिन मैं वही चाहता हूं कि कई बार लोग कोई चीज को सीखने के बारे में इतना डरते हैं कि उनको लगता है पता नहीं वो क्या काम कर रहे हैं। अगर आपने लाइफ में कभी एक पिज्जा ऑर्डर किया हो, कभी आपने बाहर का खाना मंगाया हो, या आप कहीं पास के शहर में ट्रेवल करने गए हो और वापस आ गए हो, तो ये सब 499 से ज्यादा का खर्च है। तो वहां से तो कोई छलांग लगी नहीं जिंदगी में, यहां से छलांग लग सकती है। तो पता नहीं मिलने में क्या है, लेकिन जाने में तो कुछ नहीं है, इतना तय है। थैंक यू, बाय।